हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि बंधु आप सभी को पता है कि हमारा जो क्लास चल रहा है वो एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चल रहा है। तो आज का जो क्लास होगा बंधु प्रीवियस ईयर का होगा 21/2/2019 में पूछा गया प्रश्न। जो बंधु ये प्रथम शिफ्ट में पूछा है, फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया प्रश्न है। तो आप सब इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि सारे सवाल को बंधु आसानी से समझ सकें और बना सकें। तो चलिए, जिस भाई बंधु ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार जुड़े हैं, नए नए जुड़े हैं, तो सबसे पहले बंधु जाके वो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बंधु बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए। और आप सभी भाई बंधु लाइक और शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ बंधु कमेंट लास्ट में जरूर करें कि हमारा वीडियो आप सबों को कैसा लगा। तो अंत में आप कमेंट करके भी हमें बतावें, अपना फीडबैक दें। तो देखते हैं बंधु, जो पूछा गया प्रश्न है 21/2/2019 में प्रथम पाली में, वो किस प्रकार के प्रश्न हैं, तो देखते हैं। चलिए बंधु, आज का जो पहला प्रश्न है यानी 21/2/2019 के जो प्रथम पाली में पूछा गया बंधु, उसका ये पहला सवाल है। और आज का आपका पहला सवाल देखिए, सवाल जो है ये क्षेत्रमिति से है और क्षेत्रमिति में भी वो त्रिज्यखंड वृत्तखंड से है। देखिए बंधु, इसको आप बनाएंगे कैसे। सवाल है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त से एक वृत्तखंड काटा गया है। यदि वृत्तखंड का कोण 150 डिग्री है तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। आप जानते हैं कि ये आपका क्या है, वृत्त है। यदि यहाँ पे सेंटर हो बंधु, तो सेंटर से आपका परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और परिधि से यानी कि सेंटर से होते हुए जाने वाली रेखा परिधि के दूसरे छोर पहुंचती है, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है बंधु, डायमीटर कहलाता है। और यही डायमीटर बराबर क्या होता है, 2r होता है। यानी त्रिज्या को जब दोगुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएंगे बंधु, डायमीटर हो जाएंगे। अगर यहाँ पे रेडियस निकालना r बराबर, तो क्या होता है बंधु, d/2 होता है। ये आप जानते हैं हमारे मित्र बंधु। अब देखिए कह क्या रहा है सवाल में, ध्यान दीजिएगा। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले यानी कि ये जो हमारा क्या बंधु, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त से एक वृत्तखंड काटा गया। यानी इस वृत्त से बंधु एक वृत्तखंड काटा गया। वृत्तखंड यानी एक टुकड़ा काटा गया वृत्त से। बंधु ये मान लीजिए क्या है, एक टुकड़ा है जो काटा गया क्या, वृत्त से। यानी वृत्त से अगर एक छोटा टुकड़ा काटा जाएगा बंधु, उसी को क्या कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे, वृत्तखंड। और ये बंधु वृत्तखंड जो है त्रिज्या के आकार में, त्रिभुज के आकार में, तो इसीलिए कहते हैं बंधु इसको त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। यानी एक टुकड़ा जो काटा वो वृत्तखंड हो गया और उसी को आप क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो आगे चल के कहता बंधु, यदि वृत्तखंड का कोण 150 डिग्री, यानी इसका कोण जो एंगल है बंधु जो ये काटा गया वो कितना, 150 डिग्री का है, तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। एकदम बंधु समझिएगा, आप इनको आप पढ़े रहते हैं मैट्रिक स्तर में बंधु, ये सवाल रहते हैं आपका क्षेत्रमिति वहाँ बनाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे बंधु। वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड आप बोल सकते हैं बंधु। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आखिर ये वृत्तखंड क्यों पड़ा, क्योंकि बंधु वृत्त से एक छोटा सा टुकड़ा काट के निकाले 150 डिग्री का, तो वही आपका क्या हो गया बंधु, वृत्तखंड हो गया। यानी खंड मतलब टूटना, ठीक है बंधु। अब देखिएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर लिखेंगे तो अगर मान लीजिए कि आप भूल गए, हम लिख देंगे रट लेंगे, वैसा नहीं होता है बंधु। इनको बनाना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है बंधु, वृत्त है। अब वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है बंधु, 360 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर है। यानी 360 में से एकदम देखिएगा बंधु, थीटा यहाँ भी 150 लिखा हुआ है, 150 भी रख देंगे, लेकिन फॉर्मूला पहले लिख रहे हैं। तो एक 360 डिग्री में से कितना काटा गया, थीटा डिग्री का, यानी वृत्तखंड काटा गया। तो यानी कि 360 में से हम थीटा मान लिए, यानी छोटा सा खंड निकाले, किस में से, 360 में से। अब बंधु क्या ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यानी किस में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से। तो यहीं पे लिखते पाई आर स्क्वायर, एकदम याद रख लीजिए। यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी वृत्तखंड जिसको आप कहते हैं बंधु, वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यानी पूरा का पूरा होता है, एकदम समझना है। यानी ये पूरा का क्या होता है बंधु, पूरा होता है वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन ये पूरे में तो हमको लेना नहीं है 360 में, 360 में से मात्र क्या लेना है, थीटा लेना है, यानी जितना हम काट के निकाल रहे हैं। तो याद रहेंगे बंधु, वृत्त के क्षेत्रफल में से थीटा मान लेंगे, जो कि पूरे डिग्री का कितना होता है, 360 डिग्री मान होता है। एकदम अपनी भाषा में समझना है। अलग अलग भाषा से अलग अलग प्रॉपर्टी इसका समझ सकते हैं बंधु, लेकिन एक सिंपल सा है
कि 360 डिग्री में से हमको अल्प लेना है, यानी थीटा लेना है। जितना डिग्री का हम वृत्तखंड काटे उतना ही लेना है, किसमें, पूरे क्षेत्रफल में से, पाई आर स्क्वायर में से। क्लियर हो गया। अब बंधु इनमें देखिएगा हम रखेंगे मान, आंसर आ जाएगा। देखिए थीटा का मान कितना बंधु, 150 डिग्री है, और यहाँ पे कितना बंधु, 360 डिग्री। क्लियर है। पाई का मान बंधु कह रहा है कि 22/7 लीजिए, 22/7 ले लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बंधु आगे आर स्क्वायर, बंधु आपका जो है यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी कि यहाँ डायमीटर 42 है, तो 42/2 करेंगे कितना हो जाएंगे बंधु, 21 सेंटीमीटर। यानी 21 सेंटीमीटर रेडियस होंगे, तो 21 गुना यहाँ पे क्या कर देंगे, 21 कर देंगे। किसी को दिक्कत बंधु, अगर दिक्कत होगा तो आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं बंधु, ये 0 0 के अंदर देखिए कटा रहे, 5 15 बंधु, 12 36, एकदम अपने से एकदम इसको कर सकते हैं बंधु। यहाँ पे कटा दीजिए, 7 किस इसको कटा दिए बंधु, 4 12, इसको कटा देंगे, 2 यहाँ कटा देंगे, 11। तो आपका जो हो जाएंगे बंधु, क्या हो जाएगा, 5 गुना 11 गुना 21 बटे बंधु 2। अब देखिएगा आप इनको हल कर लीजिए, एकदम आसानी से बंधु हल कर सकते हैं, यहाँ भी आप हल कर सकते हैं। अगर इनको गुना करेंगे बंधु, 21 पंजे कितना, 105, और 11 से गुना करना आसान होता है, इसलिए बंधु बाद में उसको गुना करेंगे। अब देखिए इसे गुना करिएगा बंधु, गुना करने का तरीका 5 लिख दीजिए, फिर इसको जोड़िए, 0 5 5 हो जाएगा बंधु, फिर इनको 1 0 1 हो जाएंगे, फिर 1 हो जाएंगे, बटे कितना बंधु, 2। अगर इनको हम भाग दे देंगे बंधु, तो हमारा मान हो जाएगा 577.5, यानी कि क्षेत्रफल कह रहा है बंधु सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी ये क्या हो गया मान, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया। क्लियर है बंधु, आप सब समझ गए। किसी भाई बंधु को अगर दिक्कत होगा तो हमें क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु, दूसरा नंबर आंसर आ चुका है। क्लियर है। एक बार फिर पुनः समझिएगा, यानी बंधु किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, एक वृत्त था, वृत्त में से एक छोटा टुकड़ा काटे वृत्तखंड, और इसी को आप जानते हैं त्रिज्यखंड के रूप में, और उसी का क्षेत्रफल होता है बंधु थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, मान रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएंगे। किसी भी भाई बंधु को अगर दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा। इसका आंसर आ चुका है 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु आपका जो है ये दूसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एज से है, आयु से है, और समझना बहुत ही जरूरी है बंधु। सवाल है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 15:8 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 17:10 हो जाएगा। अभी से 10 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले बंधु इसका वर्तमान में आयु जानेंगे, यानी अभी जानेंगे, उसके बाद 10 वर्ष के बाद अनुपात निकाल लेंगे। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जानिएगा बंधु, समझिएगा, बहुत सुंदर प्रॉपर्टीज है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही स्थितियों में होता है अंतर समान। यानी बंधु आप अगर 5 वर्ष बढ़ेंगे तो मैं भी 5 वर्ष बढ़ूंगा, अगर आप 5 वर्ष घटेंगे तो मैं भी घटूंगा। ऐसा नहीं है कि आप बढ़ गए मैं अस्थिर रहूंगा, ऐसा नहीं है बंधु। तो यही है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच आयु का अंतर भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही स्थितियों में होता है समान। तो बंधु देखिए सवाल जो हमारा क्या है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 15:8 है। देखिएगा ए और बी का जो वर्तमान आयु का अनुपात है, एकदम समझिएगा हमारे मित्र बंधु, बहुत ही फास्ट बना लेंगे। ये प्रेजेंट टाइम है, वर्तमान में। आगे चल के बंधु कहता 8 वर्ष बाद, यानी 8 साल बाद, आफ्टर मतलब बाद, 8 साल बाद बंधु उनकी आयु का अनुपात 17:10 हो जाएगा। यानी ये 17 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे बंधु, 10 हो जाएगा। आगे चल के कहता अभी से 10 वर्ष बाद, यानी कहाँ से, अभी से, यानी प्रेजेंट टाइम से 10 वर्ष बाद कहता है उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ए अनुपात बी क्या होगा। यही चाहिए बंधु। तो सबसे पहले हम वर्तमान निकालेंगे कि क्या आयु है, फिर 10 साल जोड़ेंगे तो दोनों में जुटेगा, तब जाकर के अनुपात हो जाए। आप भाषा बंधु समझ चुके हैं। अब देखिएगा प्रेजेंट टाइम में बंधु एकदम समझना है, प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान स्थिति में 15:8 है, और ये 8 साल बाद, यानी 8 साल प्रेजेंट से आगे बढ़ता है बंधु, तो ये 17:10 हो जाता है। यानी पहले 8 था, अभी 10 हो गया, तो कितना बढ़ा बंधु, 2 बढ़ा। पहले 15 था, अभी 17 हो गया, तो भी कितना बढ़ा बंधु, 2 बढ़ा। यही 2 बढ़ने में कितना साल लग गया, 8 साल लग गया बंधु। अगर 1 रहता तो कितना बढ़ता, 4, यानी x रहता तो कितना, 8। ऐसे लेते हैं बंधु, ध्यान दीजिए, एकदम कहीं कोई टेंशन नहीं है। 15 से 17, 8 से 10, कितना बढ़ा, 2। और यही 2 बढ़ना, कितना बढ़ना, 8 साल बढ़ना, 1 बढ़ना, कितना बढ़ना, 4। इसलिए बंधु 15 चौकी 60,
और 8 चौक 32, यानी कि उसका वर्तमान में जो उम्र है, एक का बंधु क्या है 60 है और एक का क्या है 32 है, लेकिन 10 साल इसमें ऐड करेंगे तो 10 इसमें भी जोड़ाएगा बंधु, 10 इसमें भी जोड़ाएगा। क्लियर है। फिर पुनः एक बार हम समझाना चाहेंगे तो इसको बना लेते हैं बंधु। ये क्या हो गया 70, ये कितना हो गया बंधु 42। कहीं कोई दिक्कत है? अब इसको कटा देंगे बंधु, 7 छक 42, 10 सते 70, फिर 3, फिर ये 5, 5 अनुपात कितना हो गया बंधु 3 हो गया। एकदम आप यहाँ तक पहुँच गए। क्या हो गया बंधु 5 अनुपात 3 हो गया। कटा दिए बंधु, कहीं कोई दिक्कत हुआ? अब हमारा जो आंसर है वो कितना नंबर ऑप्शन पे है? तीसरा नंबर ऑप्शन पे। एकदम बारीकी से समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई टेंशन नहीं। वर्तमान में अनुपात 15:8 है। अनुपात होता है संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप। यहाँ 15x भी मान सकते थे, 8x भी मान सकते थे। जो हम चर्चा की x बराबर निकाल लेते तो फिर 15x रखते, यहाँ आ जाता, फिर यहाँ आ जाता। उतना करने की कोई जरूरत हमें नहीं है बंधु। 8 साल बीतता है तो 17:10 हो जाता है। तो देख रहे हैं 8 से 10 बढ़ना, क्या अनुपात बढ़ना? 2 अनुपात बढ़ना। 15 से 17 जाना, कितना अनुपात बढ़ना? 2 अनुपात बढ़ना। यही 2 बढ़ना कितना साल बाद? 8 साल बाद। 2 बढ़ रहा है यानी 8 साल हो रहा है। अगर 1 रहता 4 होता, यानी x रहता कितना होता? 4 होता। क्लियर है बंधु? तो 15 चौकी 60 और 8 चौक 32, यानी वर्तमान में दोनों का उम्र 60 और 32 है। लेकिन हमने क्या बोले 10 साल बाद, यानी कह रहा है अभी से 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 10 साल बंधु इसमें भी जुड़ेंगे और 10 साल आपका इसमें भी जुड़ेंगे। ये 32 10 42 हो जाता है और 60 10 70 हो जाता है। कटा दिए बंधु, 10 सते 70, 7 छक 42, 7 से कटाए। फिर देखिए आगे कट रहा था, 5 दूनी 10 और 3 दूनी कितना होता है बंधु? 6 होता है। या तो इसको कटा सकते थे 14 पंचे 70, 14 तिया 42, जैसे भी कटाना वो आपकी मर्जी। क्लियर है बंधु? समझ गए सवाल को? कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ होगा? जिस भाई बंधु को अगर परेशानी हो वो हमें कमेंट जरूर करें और मन लगा के पढ़े बंधु, क्योंकि अब की बार एसएससी जीडी को क्या करना है? पार करना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है वो आपका तीसरा प्रश्न है, क्षेत्रमिति से है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु और सारे का सारे आप जान रहे हैं, प्रीवियस ईयर का है। तो सवाल है, एक सर्कस का तंबू 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है तथा इसके ऊपर शंक्वाकार है। यदि आधार की त्रिज्या 52.5 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 52 मीटर है तो कैनवास बनाने के आवश्यक कुल क्षेत्रफल है। कैनवास बनाने का मतलब है बंधु, जब भी आप तंबू बनाते हैं तो बाहर से ढकते हैं तो उसी का क्षेत्रफल निकालना है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तंबू का। तो बंधु कैसे इसको समझेंगे, कैसे बनाएंगे, देखिएगा। सबसे पहले एक सर्कस का तंबू 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है बंधु। यहाँ पे एक हम क्या कर लिए, बेलनाकार बेलन बना देंगे, यानी तंबू जो है इस प्रकार। और इनकी ऊंचाई कितना बंधु? 3 मीटर का है। अब देखिए यहाँ से एकदम आप समझने का प्रयास कीजिएगा, एकदम आसानी से सवाल को बना लेंगे। तो बंधु ये आपका बेलनाकार हो गया जो 3 मीटर ऊंचाई का, तथा इसके ऊपर शंक्वाकार है। शंकु का आकार तो जानते हैं बंधु आप, बहुत बार इस सवालों को इस तरह के शंकु के प्रॉपर्टीज को पढ़े हैं कि समकोण त्रिभुज को अगर चारों तरफ एक बार घुमा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? शंकु बन जाएगा। तो बंधु यहाँ से इसका क्या होता है? हाइट होता है। एकदम देखिएगा, तो कहता है इसके ऊपर शंक्वाकार है। यदि आधार की त्रिज्या 52.5 मीटर है बंधु, अगर आधार की त्रिज्या इसका लें, रेडियस 52.5 मीटर है, या आप ये लें तो वही होगा बंधु 52.5 मीटर ही होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं बंधु कि जब बेलन होता है, बेलन का शीर्ष भाग और आधार का जो डायमीटर होता है यानी व्यास होता है, क्या होता है? समान होता है। जो इनका रेडियस होगा वही इनका भी रेडियस होगा। अगर शंकु इसी पर बैठा है तो शंकु का भी रेडियस वही होगा बंधु जो आपका बेलन का होगा, तो इसका भी क्या होगा? 52.5 मीटर। ये सारी चीज आप जानते हैं, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या कहता है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिसको बंधु ये एच है, एल है, एल जिसको आप तिरछी ऊंचाई कहते हैं, वो कितना दिया हुआ बंधु? 52 मीटर दिया हुआ है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो कैनवास बनाने की आवश्यक कुल क्षेत्रफल, कैनवास जब भी ढकेंगे बंधु तो ये पूरे भाग ऊपर वाला भी ढकेंगे, इसको जब बनाएंगे ये ढकेंगे, फिर ये वाला भी पूरा ढकेंगे, यानी इसका क्या निकालेंगे बंधु? तंबू का क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि बंधु तंबू जब भी बनाते हैं बाहर से ढकते हैं, पूरा नहीं ढकते, इसलिए कुल लिख दिया। कुल मतलब ये नहीं समझिएगा संपूर्ण।
तो आंसर गलत हो जाएगा। जब भी तंबू बनाएंगे बाहरी आवरण को ढकते हैं, बाहरी बनावट को ढकते हैं, जिसके कारण अंदर में रह सके। नीचे तो बंधु नहीं ढकते हैं ना, नीचे ढकेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो संपूर्ण हो जाएगा, यानी उसमें भी हम वृत्ताकार ऐड कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है। तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बंधु क्या लिखिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे। दोनों एक साथ फॉर्मूला नहीं होता, तो अलग अलग इसको भी और इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बंधु, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और किसको बंधु ऐड करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड करेंगे। कहीं किसी को बंधु दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है बंधु। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सबको पता है बंधु, एकदम छोटा सा। फिर प्रॉपर्टीज के माध्यम से आप जानते हैं कि बंधु ये हमारा जो होता है वृत्ताकार होता है, वृत्त का परिधि होता है बंधु 2πr, किसके साथ ढकते हैं, h के साथ, तो इसी को तो कहते हैं 2πrh। एकदम बंधु आप रटे हुए रहते, हम बताए भी हैं। तो बेलन का हम लिख देंगे 2πrh प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बंधु शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं πr l होता है। क्लियर है बंधु, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब देख रहे हैं कि ऑप्शन हमारा जो है पाई में है, तो हम पाई में ही रहने देंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो बंधु ध्यान दीजिएगा, बनाएंगे कैसे इसको। 2π बंधु रहने दिए यहाँ पे। r का मान देखिए हमारा क्या है बंधु, r हमारा यहाँ पे है रेडियस 52.5 मीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 52.5। उसके बाद बंधु h हमारा क्या है, जो हाइट है बेलन का वो कितना दिया बंधु 3 मीटर, तो यहाँ पे हम 3 से गुना कर दिए प्लस एकदम पाई के जगह बंधु पाई रहने दीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद r के जगह बंधु रेडियस, बोले जो रेडियस होगा वही होगा, तो हम इसको गुना करेंगे बंधु यहाँ पे 52.5। उनके बाद बंधु l हमारा तिरछी ऊंचाई है, और तिरछी ऊंचाई जो है l कितना हो जाएंगे बंधु 52 गुना हो जाएंगे। क्लियर है, कहीं किसी को दिक्कत नहीं बंधु, एकदम गुना कर दिए। अब देखिए गुना आप कर सकते हैं, इनको और इनको गुना करके क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो देखिए बंधु एकदम आप समझिएगा, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, और 6 दूनी 12, और 3 15, और 6 पंचे 30, और कितना बंधु 31। क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं बंधु। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट हटा देंगे बंधु, 0 दे देंगे, पाई हो जाएगा। तो इसी को लिख सकते हैं बंधु 315 पाई, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। अब देखिएगा यहाँ पे जब हमारा है ये प्लस पाई, यहाँ पाई रहने दिए। अब देखिए बंधु यहाँ पे हमारा है 52.5 गुना 52, एकदम करते रहिए, आपका आसानी से हो जाएंगे बंधु। इसको आप गुना कर लीजिए, तो कहीं पे गुना कर सकते हैं, 52.5 गुने कितने 52 से कर लीजिए बंधु। अब देखिएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10 2 12, अब 5 25 और 1 26, एकदम आसानी से बंधु। 0 5 5 10, 2 1 3, 6 1 7, और 2 27, 300। और बंधु देख रहे हैं यहाँ पे क्या एक अंक के बाद पॉइंट है, तो इतना पर एक अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए। तो एकदम लिखे, आराम से हम भी लिखे बंधु, क्योंकि आपको परेशानी ना हो, ना तो हम फास्ट कर सकते थे। इतना पाई रख दिए, एकदम देख रहे हैं बंधु, कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। अब ऐड कर दीजिए, पाई है तो पाई आएंगे बंधु 5 आएंगे, फिर देखिए बंधु यहाँ पे 3 1 4 आएंगे, 7 3 10 आएंगे, 2 1 3 आएंगे, कितना आ जाएंगे बंधु 30 45 पाई, यानी 3045 पाई हमारा किसमें बंधु क्षेत्रफल है, मीटर स्क्वायर में। सारे का सारे आंसर आएंगे। क्लियर है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर कितने पर है बंधु, दूसरा नंबर पे है। कहीं कोई दिक्कत किसी भाई बंधु को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, क्योंकि बंधु इसमें कुछ भी नहीं था, तंबू था, एक बेलन आधार था, और शंकु ऊपर में था, 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार था, उसके आगे था। तो हम तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ इतना फार्मूला हुआ बंधु।
इसी के मान को हम क्या किए, यहाँ पे रख दिए और आपके सामने हम यहाँ पे गुना कर दिए। ऐसा नहीं है बंधु कि गुना मन से कर दे, आपके सामने कर दे, आप भी गुना कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका चौथा नंबर प्रश्न है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु और ये CI से है। इसको आप कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। 24,500 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2.2/5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यदि ब्याज वार्षिक संजोहित होता है, यानी इनका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है वो भी सालाना यानी वार्षिक संजोहित होता है। तो बंधु आप एक फार्मूला जानते हैं, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पर पावर n। इसके माध्यम से आप इन सवालों को बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे n का जो मान है बंधु ये पूर्णांक में दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, कैसे बैठाएंगे। तो बंधु इन्हीं में लिखते हैं A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100, और बंधु जितना ये पहले का पूर्णांक इसको यहाँ रख देते हैं, फिर लिख देते हैं 1 प्लस यहाँ पे जो हमारा ये बटे रह जाता बंधु इसी लिखते हैं 2/5R और आपका बटे 100, इतना कर देते बंधु। इस पे हम निकाल लेते ए का मान, और जब ए का मान निकल जाता बंधु, ए में अगर मूलधन को घटा देंगे यानी मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते बंधु, क्या आ जाता, CI आ जाता, तो इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन बंधु इस तरह बनाने में आपको बहुत टाइम लग जाते हैं, बहुत सारा परेशान हो जाते हैं आप कि कभी कभी फार्मूला भूल जाएंगे कि यहाँ पे क्या होगा कैसे होगा, तो नहीं बना पाते। लेकिन कहते हैं ना बंधु कि इसका भी एक शॉर्ट तरीका होता है, तो कैसे जानेंगे, कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर बंधु 5% की दर से, 10% की दर से, 8% की दर से, 4% की दर से, 6% की दर से और सबका कहे 2 वर्ष का CI क्या होगा, तो बंधु इसका एक तरीका है। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 5 है 25, और इसमें दोनों गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, और बंधु 2 वर्ष है और नीचे डबल जीरो आ जाता है। जब हम इसको फार्मूला साबित करते हैं तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए। एकदम शॉर्ट तरीका, किसी भी धन का 10.25% निकालेंगे तो हमारा CI निकल जाएगा 5% की दर से 2 वर्ष का। अगर कहेंगे सर 10% को कैसे हल करेंगे, तो 10 दही 100, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, 10 दूनी 20 एक 21% किसी भी धन का निकालेंगे बंधु, हमारा क्या निकल जाएगा, CI निकल जाएगा। 8% की दर से 8 8 64, 2 अंक के बाद पॉइंट दिए बंधु, 8 दूनी 16, इतना निकालेंगे किसी भी धन का तो निकल जाएगा। उसी प्रकार बंधु 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 8.16 16, यानी इतना परसेंट किसी भी धन का निकालेंगे निकल जाएगा। छछा के 36 और 6 दूनी 12.36% किसी भी धन का निकल जाएंगे बंधु। यानी एक चीज आप यहाँ पे समझ गए बंधु, इस तरह से हम इस सवालों को बनाएंगे। तो सबसे पहले आप सब फार्मूला नोट कर लीजिए, फार्मूला से भी ट्राई कर लीजिएगा। अगर बंधु फार्मूला से ट्राई करने के बाद अगर नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा मैं जो फार्मूला लिखे हैं इस फार्मूला पर ट्राई करिएगा। अगर नहीं बनेंगे तो आप कमेंट में करिएगा, फिर हम बता देंगे। अभी जो आपको बताएंगे बंधु वो शॉर्ट तरीके से बताएंगे, इसलिए आप इस शॉर्ट तरीके को जानना बहुत ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में उतना टाइम आपके पास नहीं रहता है। तो बंधु हमारा जो राशि है क्या है, 24,500, 10% की दर से कितने वर्ष का, 2.2/5 वर्ष का। बंधु यहाँ आप देखेंगे कि सर अभी 2 वर्ष का बता रहे थे, CI 10 दही 100, 10 दूनी 20 एक 21, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, ऐसे कर रहे थे। यहाँ पूर्णांक में आप कैसे करिएगा, तो बंधु इसको भी निकालेंगे, तरीका देखिएगा। अगर बंधु यही 10% की दर से 2 वर्ष का CI मांगता, क्या करते, तो 10 दही 100 करते और 2 अंक के बाद पॉइंट देते, एक बकाया बचा है तो 10 दूनी 20 कितना हो जाता, 21, इसी को लिखते हैं बंधु 21%। अगर ये रहता 10% की दर से 2 वर्ष का, 2 वर्ष तक तो निकाल दिए बंधु, 2 वर्ष से भी आगे तो जा रहा है 2/5 वर्ष, तो किस परसेंट का, 10% का। तो 10 का देखिए बंधु 2/5 आगे कितना जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4%, यानी और आगे जाएंगे बंधु कितना परसेंट, 4%। 21% तो 2 वर्ष का लगा ही 10% की दर से, आगे जो लगा कितना लगा, 4% लगा बंधु। और आगे ये 4% लगा, लेकिन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसका भी तो 4% आगे बढ़ेगा। तो 21 का कितना बंधु, 4% बढ़ेगा, 4/100, तो 21 चक 84/100, यानी कि 0.84, एकदम 0.84 बंधु यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। एकदम परसेंटेज बाद में लिखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। पॉइंट के लिए इधर 0 बैठा दीजिए, 0.00 बैठा दीजिए, पॉइंट यहाँ पे सामने रखिए 84। अब बंधु देखिए 4 यहाँ पे 8, 4 1 5 यानी 25.84 अगर मान लीजिए परसेंट बंधु किसी भी धन का निकाल देंगे तो डायरेक्ट हमारा CI आ जाएगा। एकदम एक बार और ध्यान से समझिएगा बंधु,
हमने यहाँ बात कर रहे हैं बहुत साधारण तरीके से कि 21% तो लगा ही 10% की 2 वर्ष से, लेकिन 10% का जो लगेंगे बंधु आगे 2/5 वर्ष जो है उनका लगा तो कितना 4%, यानी 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 आएगा ही आएगा। लेकिन बंधु इनका भी तो लग जाएगा 4%, तो कितना 0.84 लगेंगे, तो क्या हो जाएगा 25.84। ये कैसे आता है, ये कैसे आता है, इनके बारे में भी जानकारी ले लीजिए बंधु। पढ़ना है तो विस्तार से पढ़िए। पहले साल का 10% ये समझ में आ जाएगा ये क्यों लिया है। यहाँ पे आप गौर करिएगा, बहुत ही सुंदर तरीका है। अगर पहले साल 10% बंधु, अगर दूसरा साल 10% लगेगा तो क्या हो जाएगा 10%। देखिए पहला साल 10% और पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि में बराबर होता है, वहाँ ब्याज पर ब्याज ले लो। जैसे वो दूसरा बार जाएंगे बंधु 10% तो लगेगा लेकिन इसका भी तो 10% का 10% लगेंगे। 10 का 10 बटे कितना कर देंगे बंधु 100, डबल जीरो कैंसिल, कितना आया 1 आया, और यहाँ 10 तो 20 बंधु और प्लस 1 तो कितना हो गया 21। तो बंधु यही तो 21 आप लिखा करते हैं। समझ रहे हैं बात को, कहीं कोई दिक्कत है। अब देखिए बंधु उसी प्रकार था, कितना इतना हम लिख दिए। अगर फिर यहाँ तक 2 वर्ष तक हमारा 21 आ चुका था और बचा कितना था 2/5, तो हमने 2/5 का बंधु 10% निकाले, कितना 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आपका 4 लगेगा, लेकिन 21 का भी तो 4% लगेगा बंधु। 4/100 करेंगे तो 84 यानी 0.84 होगा बंधु। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 25.84 हो जाएंगे, यही तो 25.84 है बंधु, यानी 8/4। क्लियर है, यानी इस परसेंटेज निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। तो सवाल जो है उस पर फोकस करते हैं। देखिएगा सवाल हमारा क्या बंधु, इसको सिखा दिए, सीख गए। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बंधु हमारा क्या है 24,500 का CI निकालना है। CI ही मांग रहा है तो 25.84 इतना परसेंट है तो बटे 100 करेंगे बंधु। इतना परसेंट किसी भी धन का निकालेंगे आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट को खत्म करेंगे बंधु क्या होगा 100, ये डबल जीरो कैंसिल, 245 गुणे 2584। अब ये गुणा आप आसानी से करेंगे बंधु, तो ये बटे कितना हमारा 100 है, यहाँ पे जो बचा हुआ है। अगर गुणा करने के बाद बंधु आपका जो आएगा वो कितना आएगा 63380 बटे कितना बंधु 100, ये 0 0 कैंसिल, तो 6330, एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे बंधु 8, तो यानी कि हो जाएंगे 6330.8, 6330.8, यानी कि यहाँ पे है बंधु तीसरा नंबर। तो आंसर जो भी आपका क्या हो गया तीसरा नंबर हो गया। इस विधि से बंधु आप आसानी से बना लेंगे। आपको जो फार्मूला लिखे हैं बंधु वो फार्मूला आप एक बार फिर देख लीजिएगा। ए बराबर आपका जानते हैं P/1 प्लस R/100 पर पावर n, ऐसे जनरली होता है, ये आपको बता रहे हैं फिर से। अगर बंधु यहीं पे अगर पूर्णांक वाला वर्ष दिया रहे तो कैसे लिखे, तो अभी हम बताए थे ये बराबर P/1 प्लस R/100, ये तो होगा। और n जो है बंधु n की जगह हमारा पहले वाला 2 तो ये आ ही जाएगा। शेष जो बचा क्यों बंधु, यहाँ पे 1 प्लस यानी कि कितना 2/5 पर, देखिएगा एकदम पूरी तरह से देखिए 2/5/100, ये बंधु हम बार बार कर रहे हैं। आखिर ये क्यों कर रहे हैं, देखिएगा यही में भी आप देख सकते हैं कि देखिएगा R है तो इसका मतलब R हमारा जो है 10 है, वो तो पूरा का पूरा 2 साल का निकलेगा, जो कि 21 निकला था बंधु यहाँ आ गया। लेकिन देखिए 2/5 R, तो हम भी यहाँ क्या कर रहे थे, देखिएगा 10 का 2/5 तो 4% आगे बढ़ा था। इसलिए बंधु इस विधि से भी बनाएंगे बनेगा, और हमारा जो तरीका है उस विधि से भी बनाएंगे तो क्या होगा पूरा का पूरा पक्का बनेगा एकदम। फिर से समझ लीजिए 10% की दर से 2 वर्ष का क्या होगा कि 10 10 दूनी 20 का किस्सा निकालने का तरीका भी बता चुके थे, जो कि मिटा दिए। क्लियर है बंधु, तो निकला 21। अब इसका देख रहे थे कि हमारा 2/5 जाता, तो 10 का 2/5 4%, तो यहाँ पे 21 4 25 तो हो जाता, लेकिन 21 का भी तो 4% खींचेगा तो क्या हो जाएगा 25.84 हो जाएगा। तो 25.84 किसी भी धन का निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बंधु, इस सवाल में आपको थोड़ा वर्क करना है, फार्मूला से भी बना लेना है, नहीं तो बोलिएगा हम फार्मूला से बता देंगे, लेकिन हमारे बताने से क्या होगा, आपको भी तो बनाना है। आप इनको जरूर बनाइएगा, हमें कमेंट में जरूर कहिएगा सर बन गया। ऐसा नहीं कि कहिएगा कि नहीं बना, आप ट्राई करिएगा। ट्राई करने के बाद आपका बेस्ट निकलेगा। जब तक बेस्ट नहीं निकलेगा बंधु तो सवाल आप कैसे समझिएगा। आप सब तो पूरा वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते मुझे नहीं पता, लेकिन बंधु ये कहते हैं कि आप सब लाइक करिए शेयर भी कीजिए। आपका भाई बहुत मेहनत करता है, देखते बंधु ड्यूटी से आने के बाद भी हम बहुत सारे सवाल बनाते हैं, मेरा ड्यूटी रहता है, तो भी आप सबों के लिए हम टाइम निकालते हैं। और बहुत जल्द बंधु आपका जो है ये SSC GD का कुछ सेट बचा हुआ है, उस सेट को कंप्लीट करने के बाद आपका चैप्टर वाइज होगा पढ़ाई। चैप्टर वाइज मतलब परसेंटेज होगा, फिर लाभ हानि होगा, फिर SI होगा, CI होगा, यानी चैप्टर वाइज होगा, जिसमें रेलवे SSC बैंक सारे का सारे सवाल बंधु बताएंगे। जो कि ग्रुप D में एग्जाम होगा उसके लिए भी बताएंगे, चैप्टर वाइज बताएंगे, एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। हम बहुत मेहनत करेंगे बंधु, लेकिन आपका भी तो मेहनत होना चाहिए। आप तो कम से कम बंधु शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरे से भी शेयर कराइए बंधु, कम से कम आपके लिए हम इतना कर रहे हैं। तो चलते बंधु अगले प्रश्न की ओर।
तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है 5वां नंबर, बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। ये एवरेज से है, देखिएगा कैसे इसको आप बनाएंगे। 10 संख्याओं का औसत 41 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 39.4 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 43.5 है। चौथी संख्या 5वीं संख्या से 2 अधिक है तथा छठी संख्या से 0.2 अधिक है। ये चौथी तथा छठी संख्याओं का औसत क्या है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। तो आप देख लीजिए कि आपके पास 10 गो संख्या है, जैसे ABCDEFGHIJ। एकदम बंधु क्या हो गया? 10 गो हो गया। जे तक आपका कोड भी 10 होता है बंधु। इन्हीं 10 संख्याओं का औसत कहता है बंधु कितना? औसत कितना दिया है? 41 दिया हुआ है। एकदम देखिएगा बंधु, आप जानते हैं योग निकालेंगे तो आपको पता है बंधु, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। ये चीज आप पढ़ चुके हैं बंधु। एकदम देखिएगा, संख्याओं का योग बटे संख्या। अगर आप योग निकालिएगा तो इन दोनों को क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्लियर है? तो अगर हम ये बात करें बंधु कि हमारे पास जो 10 संख्याएं A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H प्लस I प्लस J बराबर 41 गुना बंधु क्या कर देंगे? 10 कर देंगे, क्योंकि 10 संख्या है तो योग जो हो जाएंगे 410 हो जाएंगे। क्लियर बंधु? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के कहता प्रथम 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 यानी ABC का। एकदम समझिएगा, 3 संख्या का औसत बंधु कहता है 39.4 है, यानी 39.4 है। अगर औसत इतना है बंधु तो योग क्या हो जाएगा? 3 से गुना हो जाएंगे, क्योंकि तीनों का योग हम निकाल रहे हैं बंधु, क्योंकि पूरे का योग निकाल दिए। एकदम समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु, आराम से चलेंगे। तथा अंतिम 4 संख्या का औसत, अंतिम 4 1 2 3 4, देखिए बंधु अंतिम 4 संख्या यानी जी से लेकर के जे तक कहता है इनका औसत क्या है? 43.5 है। 43.5 योग कितना हो जाएगा बंधु? 4 से गुना कर देंगे। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। आगे चल के कहता है चौथी संख्या 5वीं संख्या से 2 अधिक है। चौथी संख्या D है, 5वीं संख्या से कहते हैं बंधु कितना अधिक है? 2 अधिक है। आगे चल के कहता है छठी संख्या से 0.2 अधिक है। छठी संख्या से 0.2 अधिक है। चौथे के बारे में बोल रहा है। अब देखिए चौथा के बारे में बोल रहा है बंधु, तो इनसे भी कहता है 0.2 और इनसे कहता है 2 अधिक। आखिर चौथा क्या मानेंगे? चौथा तो मान नहीं पाएंगे, क्योंकि 2 से आपको तुलना करना में टाइम लगेगा। तो इसको हम सोच सकते हैं बंधु। क्या सोच सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। अगर हम 5वीं संख्या, ये क्या है बंधु? 5वीं संख्या, ये आपका 5 नंबर पे आता है, तो 5वीं लिखने का जरूरत नहीं है, ये लिख दिए बंधु। अगर 5वीं संख्या x मान लें, देखिएगा, और कहता है भाषा चौथी संख्या 5वीं संख्या से 2 अधिक है। देखिएगा 5वीं संख्या से कितना? 2 अधिक है। तो ये क्या हो जाएंगे बंधु? एकदम समझिएगा, कहीं से भी निकाल देंगे, x प्लस 2 हो जाएंगे। क्लियर है बंधु? आगे चल के कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, ये समझिएगा। छठी संख्या से 0.2 अधिक है। कौन बंधु? चौथी संख्या, यानी कि D बराबर लिख सकते हैं बंधु F प्लस कितना अधिक है? 0.2 अधिक है। एकदम देखिएगा, भाषा आपको यहाँ से निकाल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। अगर हम मान लीजिए 5वीं संख्या x, क्योंकि इससे ये तुलना था, इससे ये भी मान सकते थे x, इनको मान लेते x प्लस 0.2, तो ये निकाल लेते, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा वही चौथी संख्या के बारे में, चौथी संख्या 5वीं संख्या से 2 अधिक है, बिल्कुल अधिक है। चौथी संख्या से 5वीं संख्या से 2 अधिक है तथा छठी संख्या से 0.2 अधिक है। छठी संख्या से 0.2 अधिक है, तो वही डी के बारे में बोल रहा है। यानी चौथी संख्या छठी संख्या से 0.2 अधिक है, यानी जितना छठी है बंधु उसमें 0.2 ऐड कर देंगे तो हमारा चौथी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? क्लियर है? क्योंकि यहाँ से हमको निकालना है f का मान, छठी संख्या का मान निकालना है, क्योंकि 5वीं निकल चुका है, चौथी निकल चुका है। तो d का मान बंधु कितना है? x प्लस 2 है। एकदम देख रहे हैं। उनके बाद बराबर f का मान निकलेगा बंधु 0.2 है। अब देखिएगा f का मान ले लीजिए, उधर रखिए, तो x प्लस 2 और घटा बंधु 0.2, इधर आएंगे तो हो जाएंगे कितना? x प्लस 2 में बंधु 0.2 घटा दीजिए तो 1.8 होगा, यानी इतना मान हो जाएगा क्या बंधु? छठी संख्या का। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्लियर है बंधु? अब देखिएगा जो 3 का हमारा प्रथम था, उनका योग क्या हो जाएगा? जो गुना कर देंगे, 4 तिया 12, 9 तिया 27, 1 28, और बंधु 3 तिया 9 2 11, 118.2 हो जाएंगे, यानी इनका योग। क्लियर है? अब देखिएगा इनका अगर योग देखिएगा बंधु, इनको अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 चौक 20 कर लीजिए, और 4 तिया 12 2 14, फिर आपका बंधु 4 चौक 16 1 17, यानी 174। क्लियर है?
अब देखिए यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, इतना हो चुका है 174.0 यानी 174 मान हो चुका है ये अंतिम चार संख्या का योग। और यही का मिला के यही का मतलब क्या है, इन सबों का योग क्या है 410 है। क्लियर है बंधु? तो एकदम बारीकी से देखिएगा, 8.2 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स, और देखिए छठी संख्या बंधु एक्स प्लस 1.8 और यहाँ पे प्लस 174 और इजकल टू बंधु कितना 410। एकदम ध्यान दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। अब आप जोड़ सकते हैं, आपका जोड़ बहुत ही सुंदर है, आराम से जोड़िए, कहीं दिक्कत नहीं बंधु। सबसे पहले देखिएगा एकदम पॉइंट वाला को एक साथ जोड़िए, हम आप ही के साथ जोड़ रहे हैं एकदम आराम से। 1.8 देखिए बंधु यहाँ पे है, इसको जोड़िए, 8 2 10, 8 1 9, 1 10, 1 1 2 1, यानी बंधु 120 हो गया। क्या 120? और यहाँ पे बंधु 2 है, इसको भी 2 ऐड कर लीजिए, इधर 0 बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 2 122 और इसको भी ऐड कर लीजिए, 174, 4 2 6, 7 2 9, 296, 296। एकदम देखिए कितने सुंदर से जोड़ लेते हैं बंधु, ऐसे फास्ट भी लिख सकते हैं। x x 2 1 3x, एकदम देखिए 3x और यहाँ पे प्लस 296 इधर और बराबर 410। क्लियर है बंधु? अब यहाँ पे देखिए आप 3x बराबर 410 में बंधु कितना 296 को घटा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x बराबर क्या हो जाएंगे, 10 में 6 गया 4 बंधु, 4 हो गया। उसके बाद यहाँ बंधु कितना 10, 10 में 9 गया 1 हो गया, और यहाँ पे आपका 3 में 2 गया बंधु 1, 100 कितना हो गया 14 हो गया। कटा देंगे बंधु 3 से, 3 तिया 9 हो गया, 2 8 3 24 38, यानी बंधु जो x का मान आया, यानी जो x हमारा क्या है ये 5वां नंबर, ये हो जाएंगे 38। अगर ये 38 हो गया बंधु तो ये हो जाएंगे 40, यानी चौथी मान क्या आ जाएंगे 40 हो जाएंगे। क्लियर है? अब बंधु देखिएगा, अगर हम ये बात करते किनका, छठी का, तो छठी का हो जाएंगे 38 प्लस 1.8 यानी 39.8 हो जाएंगे। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, चौथी तथा छठी संख्याओं का औसत क्या है। चौथी कितना बंधु 40 यानी ये 40 प्लस कितना है बंधु छठी कितना हमारा निकला है 39.8 निकला है। इनका औसत तो संख्या जो है वो होगा उनका योग बटे संख्या से भाग देंगे 2 से बंधु। इनको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 9, फिर 4 और 3 7, यानी 79.8। इसमें अगर 2 से अगर भाग दे देंगे बंधु तो हो जाएंगे 39.9 हो जाएंगे, जो कि देखिए बंधु कितने नंबर ऑप्शन पे दिख रहा है आपको, आप सभी का आंसर आ चुका है जो कि चौथा नंबर पे है। क्लियर है बंधु? आप सब समझ गए, इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका वो छठा नंबर प्रश्न है बंधु, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कैसे इसको आप बनाएंगे। सवाल है, एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष है, उनके शिक्षक की आयु उन सभी 25 की औसत आयु से 28 वर्ष अधिक है, शिक्षक की आयु वर्षों में क्या है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। आपके पास 24 छात्र हैं तो इनका जो औसत है 15.5 वर्ष है। आगे चल के उनकी शिक्षक की आयु उन सभी 25 की औसत आयु से, तो यह बंधु 24 से है। और जब शिक्षक की आयु हम निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, शिक्षक की आयु जब मांग रहे हैं बंधु निकाल रहे हैं, शिक्षक की आयु उन सभी 25 कहाँ से आया जब यहाँ 24 था। इसका मतलब है बंधु एक जो उसमें शामिल हुआ तो कौन हुआ, वो शिक्षक ही हुआ शामिल। कौन हुआ, वो शिक्षक ही शामिल हुआ। तभी जाकर के कहता है जो शिक्षक की आयु होगा उन 25, देखिएगा उन सभी 25 की औसत आयु से 28 वर्ष अधिक है। यानी यहाँ पे जो टोटल हो जाता है बंधु 24 से मिलकर के 25, यानी 25 का जो औसत होगा, जो औसत होगा एकदम समझिएगा, जो औसत होगा बंधु उनमें अगर हम कितना जोड़ेंगे 28 अगर जोड़ देंगे तब हमारा किसकी आयु आ जाएंगे, शिक्षक की आयु आ जाएंगे। क्लियर है बंधु? भाषा समझ गए। 24 छात्रों का औसत आयु जो है वर्ष में 15.5 वर्ष है। कहता है उनके शिक्षक की आयु उन सभी 25 की औसत आयु से 28 वर्ष अधिक है। तो यहाँ 24 से 25 किया कैसे हो गया, तो वही बोले कि 24 छात्र एक शिक्षक होगा तो उनका जो औसत आयु होगा 25 का जो औसत आयु होगा उनमें 28 जोड़ेंगे तब जाकर के हमारा क्या निकलेगा, शिक्षक की
आयु निकलेंगे। तो सबसे पहले जानना होगा बंधु कि आखिर 25 का औसत यानी जो 25 टोटल हुआ शिक्षक मिला के उनका जो औसत हुआ उनमें 28 जोड़ दें तब तो शिक्षक आ रहा है, यानी इनका 25 का औसत पहले निकालना होगा। तो बंधु आप एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं समझिएगा, औसत बराबर जानते हैं संख्याओं का योग बटे संख्या। तो बंधु 24 छात्र जो है हमारा जिनका औसत 15.5 है तो इनका योग क्या हो जाएंगे, 15.5 गुना कितना हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। क्लियर है बंधु। यहाँ पे मान लीजिए शिक्षक, देखिएगा सबसे पहले शिक्षक की आयु कितना मान लिए, x वर्ष मान लिए, क्या मान लिए, x वर्ष मान लिए। देखिएगा यहाँ पर तो 24 को हम जोड़ दिए, अब इनमें हम शिक्षक एक जोड़ेंगे तब ना 25वां होगा बंधु, और ये टोटल कितना हो गया, 25 का योग हो गया। संख्या कितना है 25, इसमें 25 लगा दिए बंधु। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। अब यहाँ पे जो हमारा ये औसत होगा उनमें 28 जोड़ेंगे तब शिक्षक का आयु आएंगे, यानी तब x के बराबर हो जाएंगे, निकल जाएंगे बंधु। अब इनको आप हल कर सकते हैं बंधु। तो सबसे पहले देखिए हल इसको कैसे करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ बंधु इसको गुणा करना पड़ेगा, तो 24 पंचे 120 यानी 0 12 बचा बंधु। एकदम गुणा आसानी से आप कर सकते हैं। फिर 24 पंचे 120 और 12 कितना हो जाएंगे बंधु, 132 यानी कि 2 13 बचा बंधु। अब देखिए 24 एका 24 और 13 कितना हो जाएंगे बंधु, 37 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे यानी 372। अब प्लस बंधु कितना x और बटे 25, एकदम देखिएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बंधु क्या निकल गया, 25 का औसत निकल गया। समझ रहे होंगे आप सब, तुम लिख सकते हैं 372 प्लस x बटे 25, और इनमें जो बंधु कितना जोड़ेंगे, 28 जोड़ेंगे तब निकलेगा शिक्षक की आयु। शिक्षक की आयु क्या माने, x माने। अब देखिएगा यहाँ पे आसानी से इसको हल कर सकते हैं, जैसे आप चाहेंगे वैसे हल करना चाहेंगे बंधु हो जाएगा। देखिए नीचे एक मान लीजिए, इसको एलसीएम ले लीजिए बंधु, इधर क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट 25 से कर दें 25 तो इधर हो जाएंगे 25x, एकदम हल कर सकते हैं। अब यहाँ हो जाएंगे 372 प्लस x, और यहाँ हो जाएंगे प्लस 28 गुना 25, 28 गुना 25। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा इधर ले आएंगे तो 24x, यहाँ पे बंधु 372 है, इसको आप गुना कर दीजिए। इसको अगर गुना करते बंधु क्या हो जाता है, 25 8 200 हो जाता है बंधु। फिर बचा कितना 20, अब 25 दूना 50 20 कितना 70 यानी 700। अब इन्हीं को बंधु ऐड कर लीजिए एक जगह, एकदम ध्यान दीजिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी लिख सकते हैं बंधु 24x बराबर 7 3 10 यानी 1072। अब बंधु अगर x का मान निकालना चाहेंगे आप तो 1072 बटे कितना करेंगे, 24 करेंगे। अब इसको हल कर लीजिए तो कट जाएंगे बंधु, 8 से 8 तिया 24, इसको कटाएंगे 8 1 8, बचा कितना बंधु 2 27, 8 तिया 24, 8 तिया 24 बंधु, और 3 यहाँ 32, 8 चौक 32 यानी 134 बटे 3। देखिएगा बंधु 134 बटे क्या आया, 3 आया। इनको पूर्णांक में डालिए, 4 तिया 12, 1 बचा, फिर 4 तिया 12, फिर 2 यानी 3, 44.2/3 कहीं है बंधु। देखिए 44.2/3 कितने नंबर पे है, तीसरा नंबर पे। क्लियर है बंधु, समझ गए। किसी भाई बंधु को अगर दिक्कत होगा तो हमें क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे बंधु, क्योंकि 24 छात्र का औसत इतना था, और कहता है कि आगे चल के उनके शिक्षक की आयु उन सभी 25 की औसत आयु 28 वर्ष अधिक है। 29 कैसे हुआ, जब 24 में एक शिक्षक आया तभी तो 25 हुआ। उनका जो औसत होगा उसमें 28 जोड़ेंगे तब शिक्षक की आयु आएंगे। तो औसत निकाले बंधु, उनमें देखिए हम जोड़ दिए, उसमें 28 जोड़ दिए, यानी जब 28 जोड़ेंगे तभी शिक्षक आएगा। शिक्षक x मान लिए, x का मान निकल गया, आंसर हो गया। क्लियर है बंधु, कहीं को दिक्कत हुआ तो बंधु आज जो रहेगा आपका इतना ही रहेंगे। फिर आप सबों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये सारे सवाल बहुत ही अच्छा था बंधु, तो आप सब देखिए, इसको एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए, SSC को पार कीजिए बंधु। और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमें बार बार कहते हैं बंधु सपोर्ट करिए। जब तक आपका सपोर्ट नहीं रहेगा हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होंगे। इसलिए आपका प्यार चाहिए, आपका सम्मान चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। हर एक प्रकार से बंधु कर सकते हैं, पैसे से नहीं कहते हैं कहने बंधु कि हमें पैसा भी दीजिए, पैसे से नहीं हम कहते। आप एक अंगूठा दबा दीजिए, अंगूठा दबाना ही बहुत बड़ा कला है बंधु। अगर जब तक आप अंगूठे नहीं दबाएंगे तब तक हमें लाइक नहीं मिलेंगे। ये लाइक को दबा दिए, समझ लीजिए बंधु दिल में जो भी है भड़ास वो निकल गया। एकदम आप प्यार कर दिए, प्यार दे दिए
तो बंधु आपका ही ज़रूरत है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। जब शेयर होगा, वायरल भी होगा, तो आपका प्यार भी मिलेगा बंधु। तो इसी बातों के साथ फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। देखते हैं बंधु आपका प्यार कहाँ तक हमें खींच के ले जाता है। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अनिमेष सर, अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हैं कि एसएससी जीडी आप सब अगली बार पार करें। जय हिंद।